जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेल गए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, उसको लोगों ने कुदरत का निजाम कह दिया, और हर बार आप कहते हो कुदरत का निजाम हो जाए, कैसे होगा? हो भी गया तो क्या आप आगे जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। मैं तो इंडिया की भी बात करता हूँ, T20 में इंडिया ने भी अंडर अचीव किया अभी तक। मैं तो हैरान होता हूँ, ये क्या स्टुपिडिटी है, अटर स्टुपिडिटी है ये। मतलब हार जीत होती है, ये हमारी कौम जो है ना, ये खामखा से इसको गलत फहमी है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम है। हम नहीं है। तो हम हारेंगे और कभी बुरी तरह हारेंगे, और कभी हम ऐसी जगह से जीत जाते हैं जहाँ के हारा हुआ मैच होता है। तो ये सारे टोपी ड्रामा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई भी करता है ना इंशाल्लाह में। ऑपरेशन होना जरूरी है। अगर आप अपनी गलतियों को छुपाएंगे ना, तो वो फिर और ज्यादा आगे जाके आपको प्रॉब्लम, बड़े मसले। नया बैट्समैन या कोई और हो समझ में आता है, टीम के मोस्ट सीनियर प्लेयर, कैप्टन, और जो डिपेंड जिन पे कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ डिपेंड करवा लिया अपने ऊपर, वो दोनों पिच पे थे। रिजवान और बाबू। कोई इनसे पूछे तो कि भाई आप मैच जीत गए, मगर ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है। आपको जीतना था 13.5 बॉलों पे। अब टोटल आखिरी मैच में आ गया, वो भी वो जीत गए, वो हार गए, फिर हमने यूं कर लिया उस मैच में बारिश भी है। मेरी तो दुआ है अल्लाह अगर बारिश हो गई तो 1-1 पॉइंट मिलेगा। सर बारिश नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो सबको पता है कि नंबर 1 आपके वहां पर सियासत के साथ साथ बोर्ड बदल जाता है, और जब बोर्ड बदलता है तो बोर्ड अदारे बदल देता है। हमारे यहाँ पे सपोज कीजिए, अगर सिलेक्टर्स है, सिलेक्शन कमेटी है, बोर्ड चेंज होता है, सिलेक्शन कमेटी थोड़ी होती है चेंज, वो ऑटोनमस है। यहाँ पे सिलेक्टरों को 4 साल का वो दिया जाता है, वो साल बाद या 2-2 साल बाद डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल होता है वो। तो आप देखिए, ऐसा नहीं होता कि आज इसको हटा दिया, 3 महीने बाद उसको हटा दिया। बोर्ड की टर्म डिफरेंट है, कोच की टर्म डिफरेंट है, कप्तान की टर्म डिफरेंट है, और सिलेक्टर की टर्म डिफरेंट है। वो क्लैश कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। हमारे तो आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम कब हुआ था कि इंडिया में बोर्ड बदला और कप्तान भी उन्होंने बदल दिया? इंडिया में कप्तानी तो कंटिन्यूएशन है ना। मैं अगर 2000 से भी उठाऊं, सौरव गांगुली कप्तान बने, सौरव से राहुल द्रविड़ कप्तान बने, फिर जब राहुल द्रविड़ ने छोड़ा तो अनिल कुंबले ने 1 साल कप्तानी की। उस 1 साल में उन्होंने धोनी को प्रिपेयर किया, फिर धोनी कप्तान रहे। धोनी से गए विराट कोहली के पास, विराट के पास आए रोहित शर्मा के पास। तो 9 ही कप्तान हुए टोटल मिला के, या 6 कप्तान हुए। सो मेरा पॉइंट ये है कि बोर्ड बदलने से कप्तान, या बोर्ड बदलने से सिलेक्टर थोड़ी बदलना चाहिए, या बोर्ड बदलने से कोच थोड़ी बदलना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूँ सना भाई कि पाकिस्तान टीम को ना शायद एक पाकिस्तानी कोच चाहिए, लोकल कोच जी। अब वो कोई आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, प्लेयर्स एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, वो मुझे नहीं पता। और दूसरी बात है कि प्लेयर अगर बोर्ड से कुछ मांगता है वो खराब नहीं है। कप्तान अगर बोर्ड से कोई चीज डिमांड करता है वो खराब नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि एक कप्तान के पास एक राइट होना चाहिए, जो वो टीम मांगे उसको वो मिले, वो 90% उसको मिलनी चाहिए। और इंडिया में ये अक्सर हमने सुना कि होता भी है कि वो जी मुझे ये चाहिए, मैं ये मेरी सोच है, तो आप सिलेक्टर कहते हैं ठीक है। सिलेक्टर को थोड़ा सा ना बस सवाल पूछने का काम होना चाहिए, तो वो अगर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इस सतह पर आके लोग ये ना कहेंगे यार विराट कोहली इनसे कम है। अरे क्या बात, 125 के स्ट्राइक रेट को वाले को हमने नहीं लेना, विराट को हमने लेना 135 वाले को। क्या बात। तो उसने अपने आप को उस डिबेट का पॉइंट बनाने से भी, अगर मैं उस डिबेट में क्यों आऊं कि लोग मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें। उन्होंने आईपीएल के दौरान ये कहा कि मैंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश किया, कि मैंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करनी है। तो मैं अपनी शॉट्स की एक्सटेंशन की तरफ जा रहा हूं। फायदा देखिए आप कैसे, कि जिस शॉट को मैं ड्राइव खेल रहा हूं, मैंने उसकी एक्सटेंशन में जाना है। कि एक बॉल जिसके ऊपर मैं चौका ले सकता हूं, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं कि मैं उसके ऊपर छक्का निकालूं। तो ये कौन कर रहा है? ये विराट कोहली कर रहा है। तो अगर विराट, ये है प्रोसेस जिसका आपने जिक्र किया है, तो उसने कहा है मैंने उस प्रोसेस में जाना है कि एक शॉट आप ग्राउंड पे खेलते हैं, उसी को आपने एक्सटेंशन में लेके जाना है। पावर क्या है? आप ग्राउंड पे खेलेंगे, आपकी शॉट यहां पर खत्म हो जाएगी, आप इसको ऊपर ले जाएंगे, आपके बाजू खुलेंगे, आपकी उसमें पावर आ जाएगी, तो आप एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन होती है आपकी। तो अगर विराट कोहली ने ये रियलाइज किया है कि मुझे अपनी गेम को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है, दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक मैंने अपने नौजवान क्रिकेटर्स में रेलेवेंट रहना है। कोई मेरे बारे में ये बात ना करे कि मैं 125 के स्ट्राइक रेट्स से खेलता हूं, या लोग 130 के से खेलते हैं, मैं 130 से खेलता हूं, लोग 135 से खेलते हैं, मैं 135 से खेलता हूं तो लोग 140 से खेलते हैं, तो मैं क्यों ना 145 पे खेलूं, लोग मुझे क्यों ना फॉलो करें। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो थिंकिंग है कि आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं और आप मरहलावार चीजों को ऊपर लेकर के जाते हैं। अचानक से नहीं होता, और कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन वो देर पा नहीं होता। ये ठीक है, लेकिन कम से कम टीम ऑफिशियल्स को, या कम से कम बोर्ड के चेयरमैन को, खिलाड़ियों के बॉस को तो कम से कम अभी तो यही अप्रोच रखनी चाहिए ना, यही कहना चाहिए। बेशक वो हो जो बासित भाई कह रहे हैं, लेकिन 5 दिन बाद अभी तो टीम सफर के दरमियान है ना। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बीइंग ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका भी दिल है, उन्होंने भी जवाब देना होता है, पूरे पाकिस्तान को, फैंस को देना होता है। और बासित भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों मैच हारे हुए थे, जीते हुए मैच, तो फिर मेरे ख्याल से उस वक्त स्टेटमेंट देना, हीट ऑफ द मोमेंट निकल गई ये बात, लेकिन हमें इतनी सीरियस लेना नहीं चाहिए। हमारी टीम का चांस बन रहा है, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, तो ये चीज़ें टूर्नामेंट के बाद
होनी चाहिए। और इसमें आप इग्नोर कर देंगे ना इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस और पास की हाँ, तो फिर आगे फंस जाएंगे यहाँ। क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। बेशक अगर क्वालिफाई कर भी जाए तो भी चीज़ अल्लाह करे कर जाए, अल्लाह करे कर जाए, इंशाल्लाह करेंगे और ट्रॉफी भी उठा देंगे, फिर भी बेहतर फिर भी करने तो की- चीज़ होने वाली होनी चाहिए। ठीक है, शाहिद भाई ने आज अच्छी न्यूज दी है, अभी वो मतलब कंफर्म नहीं है। वो क्या? शाहिद भाई बताएं क्या जी? अभी थोड़ी चेपगोइयां हो रही हैं कि चूंकि फ्लोरिडा में पूरा वीक में बारिश है, तो ये बात हो रही है कि या तो डैलस शिफ्ट कर दिया अरे जाए, अल्लाह करे। लेकिन अभी ये इनिशियल मतलब चेपगोइयां हैं अभी कोई। मुझे लगता है समाओ ये समझ रहे हैं कि एक और मैच जीत के बचत हो जाएगी। बचत होने वाली नहीं है अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना ही करना था। आप बेशक इंडिया से हार जाते, उसके अलावा आपको किसी से मैच नहीं हारने चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रन होना था। तो ये मुझे नहीं समझ आती ये माइंडसेट क्या है कि जीत के तो हमारी बचत हो जाएगी और क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं इस टीम के साथ, और अपने आप से भी आप एक्सपेक्ट करें ब्रिलियंस। मुझे कई दफा लगता है अपने आप को हम अंडर सेल कर देते हैं, यानी कि टैलेंट भी होता है, पहुंच भी जाते हैं, फिर भी घबरा जाते हैं। तो ये किसकी जरूरत है मुझे तो समझ नहीं आती है, क्योंकि अच्छी भली टीम चल रही थी। अब लोग कहते हैं, मुझे मिल रहे थे या सड़कों पे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, इंडियंस भी मिलते हैं, पाकिस्तानी, वो कहते हैं जी साइकेट्रिस्ट ढूंढे इस टीम के लिए, कोई साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, ये पैनिक कर जाते हैं, ये चोक कर जाते हैं। सो मतलब मेरे तरह तरह के जो है ना वो चीजें मतलब मेरे इनके साथ लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि चीज को सिंपल रख के और जरा एग्रेसिव नोट से खेले ना। एग्रेसिव भी नहीं है, देखें सिचुएशन को सामने रख के। एग्रेशन तो खैर आ ही जाएगा जब आप डेस्परेट हो जाएंगे कि हमने ये मैच 14 ओवर्स में जीतना है। आप एक मैच अच्छा खेलेंगे, 2 मैच अच्छे खेलेंगे, 3 मैच अच्छे खेलेंगे, बट हाईएस्ट लेवल आप बच नहीं पाएंगे। आप लोगों के सामने आपकी खामियां यहाँ होंगी, आपके ऊपर वर्कआउट होगा, लोग आपकी खामियों को पकड़ेंगे, आपको आउट करते चले जाएंगे। सो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। रिजवान, बाबर, कता नजर इसके कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन अब वो फंसे क्यों हैं? देखें, उनकी एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं, उनकी जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज उनके ऊपर कोई शक नहीं। वो क्यों फंस गए हैं? वो इसलिए फंस गए हैं कि उनकी सोच और उनका जो प्रैक्टिस, उनकी मश्क थी, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी नहीं थी। अगर वो होती तो वो स्किल्स को साथ साथ डेवलप करते कि हमने अपनी शॉट्स को कैसे लेकर आगे जाना है, हमने अपने आप को रेलेवेंट। ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड कप से पहले की, ये वो उसी मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा है। सबसे पहले मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट उन्होंने करना था, ठीक है, एक्सटेंशन लेके आनी है। स्पिनर, अब देखें ना कितनी अफसोस की चीज है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटर हैं और उनके बारे में कितना एक खुले तौर पर लोगों को पता चल गया कि यार स्पिनर लगाओ, टांगों पे गाओ, फंस जाएगा। तो किसने करना था? पाकिस्तान के, देखें दुनिया में आप देख लें, पाकिस्तान के माजी के जो अजीम खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज, उनको आप एक तरफ भी छोड़ दें, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में आपको ये बात सुनने को नहीं मिलती। क्यों? विराट कोहली किसी भी अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग भी, अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग भी, अगेंस्ट जेन्युइन पेस भी, क्यों विराट कोहली के बारे में ये बात नहीं होती कि ये लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशंस के साथ बैटिंग करने के लिए नहीं आता। दोस्तों, कुदरत के निज़ाम के भरोसे बैठे रहने वाली पाकिस्तान की टीम इस T20 वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हार चुकी है, एक कनाडा से जीता है और बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की टीम की। नेक्स्ट उनका मैच जो है आयरलैंड के साथ होगा, और आयरलैंड की टीम जो है पाकिस्तान में खेल के गई थी अभी T20 की सीरीज़, और उसमें भी आयरलैंड की जो टीम थी उन्होंने भी भाई पाकिस्तानियों को जो है टफ कंपटीशन दिया था। और अब इंडिया, जैसे कि आप सभी को पता है, US जीत चुका है, तो वही पाकिस्तान को जो खतरा था कि पाकिस्तान की टीम जो सुपर 8 से बाहर हो जाएगी, वो भी नहीं रहा है। और अब जो पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है उसके अंदर भी बारिश आ रही है फ्लोरिडा में, जहाँ पे वो क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है। और भाई पाकिस्तान की टीम, अगर ये मैच भी नहीं होता है तो वही है कि बराबर के पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर ये मैच हो जाता है तो भाई पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान को और ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, और इससे जो है पाकिस्तान की और थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो 2 मैच हारे हैं उसके अंदर काफ़ी पॉइंट कम हो चुके हैं। इंडिया अभी इसमें तीनों जो मैचेज हैं, इंडिया ने तीनों मैचेज जीतते हैं और लगातार कंसेक्यूटिव मैच जीते हैं, जिसमें इंडिया के 6 पॉइंट हो चुके हैं, USA के 4 पॉइंट है और पाकिस्तान के 2 पॉइंट बचे हैं। तो इस वजह से भाई पाकिस्तान को भी ये मैच जीतना चाहिए था। अगर बारिश रुक जाती है तो वहाँ पर मैच हो जाता है, तो भाई पाकिस्तान अगर मैच जीत लेता है तो भाई पाकिस्तान के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ जाएगी, सुपर 8 में जो है उनका एक सिक्योर हो जाएगी टीम। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मैच में क्या कुछ रहता है, कि ये मैच जो है पोस्टपोन होता है या फिर क्या कुछ इसका रिजल्ट रहता है। तो आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।